हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त व्यूज़। तो में एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले तीन दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। तीनों दोस्त रोमांच के बड़ी शौकीन थे और जंगली जीवों को देखने का भी शौक उनमें खूब था। आए दिन तीनों दोस्तों की लड़ाई होती रहती और तीनों लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जहाँ ये तीनों दोस्त जंगली जीवों को पास से देखने जंगल सफारी करने के लिए निकले थे। और इन तीनों का जोश पूरे शबाब पर था। तीनों दोस्त रेलगाड़ी में बैठे आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर जैसा कि भारतीय रेलगाड़ी के सफ़र में अक्सर होता है, कोई किन्नर व्यक्ति दुआएं देता हुआ हमारी सीट के पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। वैसे ही एक कम उम्र का किन्नर इन तीन दोस्तों के पास आकर इनको दुआ देने लगा और पैसे मांगने लगा। इन तीनों ने पहले तो उसको पैसे देने से मना किया, फिर उसको डांटने लगे, मगर वो नहीं माना और भी जोर जोर से तालियां बजाकर पैसे मांगता रहा। फिर इन तीन दोस्तों में से सुमेर उठा और उस किन्नर के कान पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी के उस कोच डिब्बे कि लगभग सभी सवारी की गर्दन इस आवाज को तलाशने के लिए घूम गई और आकर इन तीन दोस्तों और उस किन्नर पर टिक गई। किन्नर का कान झन्ना उठा और उसने बिना सोचे समझे ही सुमेर के बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भाग लिया। इधर इन तीन दोस्तों का पारा अपने उफान पर आ गया और ये लोग भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग लिए। सुमेर अपनी बाजू को पकड़कर भाग रहा था। उसकी बाजू से खून निकल रहा था, मगर सुमेर ने और ना ही उसके दोस्तों ने इसकी कोई परवाह की थी। वो तो बस उस 17-18 साल के किन्नर को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। कुछ ही देर में रेलगाड़ी धीरी हुई। कोई स्टेशन आने ही वाला था, जिसका फायदा उठाकर वो किन्नर स्टेशन आने से पहले ही एक साफ और कम खतरनाक जगह देखकर कूद गया। ये इन तीनों ने भी देख लिया और ये तीनों भी उसके पीछे कूद पड़े। रेलगाड़ी आगे निकल गई। वो किन्नर आगे जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर से हंसने लगा। इन तीनों ने उसको घेर लिया, मगर ये लोग अचंभे में थे कि अभी तो ये हमसे जान बचाकर भाग रहा था और अब ये बेफिक्र होकर हंसे जा रहा है। खैर, ये लोग उसको पकड़कर मारने को आगे बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने उस किन्नर की गर्दन पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसको उसकी कमीज की कॉलर से पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। वो हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। किन्नर एकदम खड़ा होकर बोलने लगा कि उस्ताद, इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा है। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ छोड़ा है और अगर आप नहीं आते तो वो इसी सुनसान जगह
मुझे मारकर फेंक जाती। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा, तगड़ा, पूरे श्रृंगार से सजा, साड़ी पहने हट्टा-कट्टा किन्नर इंद्रजीत की कमीज की कॉलर को पकड़े खड़ा है और अपनी मोटी और लाल हुई आंखों से तीनों को घूरे जा रहा है। उस्ताद किन्नर बोला कि मैं तेरे से आगे वाले कोच में ही था और जब तू मेरे डब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं। इसलिए मैं भी तेरे पीछे रेलगाड़ी से कूद गया था और कूदने से पहले मैंने अपने साथी को स्टेशन पर उतारकर पूरी मंडली समूह को इकट्ठा करके यहाँ लाने को कहा है। अब इनमें से कोई वापस घर नहीं जाएगा। इनको हम अभी यहीं मारकर फेंक जाएंगे। लोकेश समझ गया कि अगर 1-2 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने पास पड़ा नुकीला पत्थर उठाया और उस्ताद किन्नर के सर पर जोर से दे मारा, जिससे उस्ताद किन्नर इंद्रजीत को छोड़कर और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उस्ताद के सर से खून की धारा सी निकल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने उस्ताद पर लात और घूंसों से कई बार किए। वो दूसरा बच्चा किन्नर वहां से स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भाग लिया। आय हाय, उस्ताद को मार दिया, आय हाय, जल्दी आओ। उस्ताद को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। उस्ताद की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्त उस्ताद को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुमेर ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी मंडली को लेकर उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, यहाँ से अब भागना ही पड़ेगा। तीनों जंगल की तरफ भाग लिए। किन्नर मंडली उस्ताद के पास आई, मगर देर हो चुकी थी। उस्ताद किन्नर मर चुका था। बच्चा किन्नर और पूरी मंडली ताली मार मार कर, छाती पीट पीट कर हाय हाय करते हुए रोने लगी। बच्चा किन्नर गुस्से से बोला कि उस्ताद तो मर गए, लेकिन अब उन तीनों को भी मरना होगा। चलो उनके पीछे जंगल में ही उनको मार देंगे। उन तीनों को यहाँ के रास्ते नहीं पता, इसलिए वो इस जंगल को पार नहीं कर सकेंगे। पूरी 12 लोगों की मंडली 2 लोगों को वहीं लाश के पास छोड़कर और बच्चा किन्नर को तीनों लड़कों की पहचान के लिए लेकर जंगल में घुस गई। पूरा जंगल छानने के बाद रात होने पर भी वो लड़के नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को उस्ताद किन्नर की लाश को लेकर अपने घर जाना पड़ा। तीनों दोस्त जंगल में भूखे प्यासे छुपे थे। ऊपर से उनको जंगली जानवरों का डर लगने लगा था। वैसे तो ये तीनों जंगली जानवरों को देखने की शौकीन थे, मगर जंगल सफारी वाली जीप में बैठकर दूर से ही देखने में उन्हें अच्छा लगता था। मगर यहाँ कोई सफारी नहीं हो रही थी। यहाँ तो जानवर जंगल में खुले में थी, और वो भी रात के वक्त, जो इनके शिकार का सही समय होता है। इंद्रजीत ने कहा कि यार, अगर ऐसे ही अंधेरे में छुपे रहे तो जरूर आज रात हम किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो किन्नर मंडली भी अब शायद थककर घर चली गई होगी। सुमेर को यह बात कुछ जमी नहीं।
मगर लोकेश ने कहा कि हाँ यार, हम यहाँ से किसी गांव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से कल सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। तीनों का मिलकर जंगल पार करने का फैसला हो गया और वो वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सुमेर को बहते पानी की आवाज़ आने लगी, तो तीनों उस आवाज़ का पीछा करके जंगल में बने एक जोहड़ में आ गए। इंद्रजीत ने पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी में डाला तो किसी ने उसको उसकी कमीज की कॉलर से फिर पकड़ के खींचा। इंद्रजीत ने पीछे देखा तो वही उस्ताद किन्नर उसकी कमीज का कॉलर पकड़े खड़ा था और अपनी खूनी लाल आंखों से उसको देखे जा रहा था। इंद्रजीत जोर से चिल्लाया और झटके से उस जोहड़ में गिर गया, जहां लोकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसको मुश्किल से किनारे पर लाकर खींचा। इंद्रजीत बुरी तरह डर गया था। उसने दोनों से कहा कि यार, मुझे वो उस्ताद दिखा अभी, और उसी ने मेरी कमीज का कॉलर पकड़कर पहले मुझे खींचा, फिर धक्के से मुझे जोहड़ में गिरा दिया। सुमेर ने कहा कि यार, यह तेरा वहम ही हो सकता है। तू थोड़ी शांति रख और पानी पीकर यहाँ से हमारे साथ बाहर निकल जा। तीनों ने पानी पिया और काफी देर पैदल चलकर वो एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ताने लगी। आसपास से जानवरों की आवाजें काफी देर से आ रही थीं, मगर अब उनको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, जिससे उनको डर लगने लगा। तीनों ने आपस में कहा कि हो ना हो, कोई यहाँ जरूर है, मगर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इंद्रजीत उठकर आगे निकल गया, फिर उसके पीछे लोकेश चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा कि सुमेर उसके साथ नहीं है, वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा है। वो दोनों भागकर सुमेर के पास आए तो देखा कि सुमेर का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीटकर तालियां बजा रहा है, औरतों की आवाज में हंस रहा है और कह रहा है कि छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मारकर ही दम लूंगी। हाँ, इसकी आगे की कहानी पार्ट 2 में बताई जाएगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा सच्ची और ड्रामनी कहानी के साथ। अलविदा।